आज हम बात करने वाले हैं डेडली वर्च्यू लव ऑनर ओबे के बारे में। ये कहानी है एक पति और पत्नी की, जिनके घर के अंदर एक अनजान आदमी घुस आता है। फिर वो पति के सामने ही पत्नी को कहता है कि अगले कुछ दिनों तक मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा पति बन करके रहूंगा और तुम्हें वो सारी चीजें मेरे साथ करनी पड़ेंगी जो तुम अपने पति के साथ करती हो। कहानी की शुरुआत होती है और हम एरोन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसके हाथ में एक पर्ची है और एक चाबी है। पर्ची के ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ है। थोड़ी देर के बाद वो पहुंच जाता है एड्रेस पे। वो चाबी से दरवाजे को खोलता है और घर के अंदर दाखिल होता है। सबसे पहले वो जिस कमरे में जाता है उसे पता लगता है कि यहाँ पर एक कपल रहते हैं और उनकी एक बेटी थी जिसकी मौत हो चुकी है। यह कमरा उसी लड़की का है। इस कमरे से बाहर निकलने के बाद वो जाता है कपल के कमरे में। उसे देखने के बाद लड़की डर जाती है, जिसका नाम है एलिसन, और एलिसन का पति टॉम भी। तब एरोन सबसे पहले हमला करता है टॉम के सर पे। टॉम गिर जाता है जमीन पे। तब उसकी पत्नी एलिसन भागने की कोशिश करती है। एरोन उसके पीछे दौड़ता है और उसे भी पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो उसे घसीट के लाता है किचन में और वहाँ पर बांध देता है ताकि अब वो भाग न सके। फिर वो वापस आता है टॉम के पास और उसे घसीट के लेकर के जाता है बाथरूम में और रस्सी से उसके पूरे शरीर को बांधने लगता है। टॉम बार बार एक ही सवाल पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। एरन कोई भी जवाब नहीं देता। तब वो कहता है मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे साथ ऐसा मत करो। इन बातों को सुनने के बाद एरोन कहता है कि दोबारा इस शब्द को मत दोहराना। इतना कहते ही वो टॉम की उंगली काट देता है। फिर वो पहुंचता है एलिसन के पास। एलिसन कहती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। एरोन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पति बन करके अगले कुछ दिनों तक इस घर में रहूं और तुम बिल्कुल मुझे अपने पति की तरह ट्रीट करोगी। एलिसन मान जाती है। तब वो उसके हाथों को खोलता है और लेकर के जाता है बेडरूम में। उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी नाइट ड्रेस पहनो ताकि हम दोनों आराम से सो सके। जब वो अलमारी को खोलती है तब एरोन के ऊपर एक ब्रीफकेस नजर आता है। वो एलिसन से पूछता है कि ब्रीफकेस के अंदर क्या है। वो कहती है कि एक कैट सूट। तब एरोन हंसता है और कहता है कि क्या इस सूट को तुम टॉम के लिए पहनती हो। एलिसन कहती है कि नहीं, मैं कभी भी उसे पहनने में कंफर्टेबल नहीं हुई। टॉम मुझे हमेशा से उस सूट को पहनाना चाहता था। एरोन कहता है लेकिन आज तुम्हें उस सूट को पहनना पड़ेगा, मगर सूट पहनने से पहले तुम नहाओगे, वो भी मेरे साथ। वह एलिसन को लेकर के जाता है बाथरूम में, जहाँ पर पहले से उसने टॉम को बांध करके रखा है। इन दोनों को देखने के बाद टॉम डर जाता है और एरोन को चिल्ला चिल्ला के गालियां देता है। उसे कहता है कि मेरी पत्नी के साथ कुछ भी मत करना। एरोन एलिसन को कहता है कि अपने कपड़े उतारना शुरू करो, हम दोनों को नहाना है। तब एलिसन अपने कपड़े उतारती है। सबसे पहले वो जैसे ही अपने अंडरवेयर को उतारती है, एरोन उसे सूंघना शुरू कर देता है और टॉम के भी नाक पे रखता है। वो देखता है कि एलिसन ने अपने पूरे कपड़े उतार दिए हैं। फिर वो भी अपने कपड़े उतारता है और अपने हाथों से नहलाना शुरू कर देता है एलिसन को। इस चीज को देखने के बाद टॉम जोर जोर से चिल्ला रहा है। एक वक्त के बाद वो रोना शुरू कर देता है। जब ये दोनों नहा लेते हैं तब टॉम एलिसन को लेकर के जाता है बिस्तर पे। वो उसके दोनों हाथों को बांध देता है ताकि वो भाग ना सके। फिर उसके बगल में लेट जाता है। तब एलिसन उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो। एरोन कहता है कि तुम मुझसे सवाल नहीं पूछ सकती, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, अभी चुपचाप सो जाओ। ये दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह जैसे ही एरोन की आंख खुलती है वो ब्रश करने के लिए जाता है बाथरूम में। टॉम अभी भी वहीं पर है। वो एरोन से चिल्ला के पूछता है कि क्या तुम मेरी पत्नी के साथ इंटीमेट हुए थे। इस बात को सुनते ही एरोन उस पर थूक देता है और कहता है कि तुम भी मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। वो वापस आता है और एलिसन को उठाता है। उठाने के बाद वो उसके पैरों में रस्सी बांधता है और उस रस्सी को बांध लेता है अपने हाथ में ताकि एलिसन उससे दूर ना भाग सके। वो उसे बार बार एक ही बात कहता है कि इस वीकेंड पे मजा आने वाला है, ये वीकेंड तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा वीकेंड होगा। वो तैयार होना शुरू कर देता है। वो टाई देता है एलिसन के हाथ में और कहता है कि जैसे अपने पति को तुम टाई पहनाती हो, मुझे भी बिल्कुल वैसे ही टाई पहनाओ। जब एलिसन टाई पहनाती है तब वो उसे एली कह के बुलाता है। वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि एली सिर्फ मुझे मेरा पति कह के बुलाता है। इस बात को सुनते ही एरन यहाँ से उठता है और पहुंच जाता है बाथरूम में। वो दूसरी उंगली भी काट देता है टॉम की और उंगली ला करके दिखाता है एलिसन को। उससे कहता है कि अगली बार जब हम दोनों बात कर रहे हो तब टॉम का जिक्र भी मत करना, वरना मैं उसकी और उंगलियां काट दूंगा। ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए। एलिसन डर जाती है। फिर वो उसे कहता है कि जा करके मेरे लिए खाना बनाओ, यानी अपने पति के लिए। वो खाना बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ हम टॉम के फोन को देखते हैं जो बाथरूम में ही है और कोई बार बार उस पर मैसेजेस भेज रहा है। बाहर एलिसन और एरोन बैठे हुए हैं। एरोन एलिसन से कहता है कि वीकेंड पर तुम मियां बीवी क्या करते थे। एलिसन कहती है कि कुछ भी प्लान नहीं होता था, जो मेरा पति कहता था मैं वैसा करती थी। एरोन कहता है आखिर क्यों। एलिसन कहती है क्योंकि मुझे उस पर ट्रस्ट है। एरोन कहता है कि तुम्हें मुझ पर भी वैसे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा। वो एलिसन को खींच के लेकर के जाता है बाथरूम में। ये दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। तब टॉम फिर से वही सवाल पूछता है कि क्या इस आदमी ने तुम्हें छुआ। एलिसन कहती है कि नहीं, इसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं करा। टॉम गालियां देना शुरू कर देता है। तब एलिसन उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तब ये तुम्हें फिर से चोट पहुंचाएगा, तुम्हें शांत रहना चाहिए, सारी चीजें ठीक है। अब टॉम के सामने ही ये दोनों पेशाब करते हैं और टॉम इन चीजों को देख करके और भी परेशान होने लगता है। तब ये दोनों चले आते हैं बाहर। बाहर आने के बाद एरोन पूछता है कि तुम दोनों में से ज्यादा कौन कमाता है और कौन क्या काम करता है। एलिसन बताती है कि उसका पति ज्यादातर घर से ही काम करता है और वो एक फैशन डिजाइनर है। वो अपने पति से ज्यादा कमाती है। तब एरोन एलिसन को कहता है कि आखिर अभी तक तुम इस आदमी के साथ क्यों हो, तुम बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आती उसके साथ। एलिसन कहती है कि इन मामलों से तुम्हारा कोई भी वास्ता नहीं है। तब वो उसकी बेटी के बारे में पूछता है। एलिसन रोना शुरू कर देती है। कहती है कि मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर सकती। एरोन को बात समझ में आ जाती है कि इनके बीच बहुत सारी दिक्कतें हैं। तब वो टॉम का कैमरा उठाता है और फोटोज देखने लगता है। टॉम बहुत ही अजीबोगरीब कपड़े पहनाता था एलिसन को और उन सब की फोटोज भी खींचता था। इन चीजों को देखने के बाद एरोन एलिसन को कहता है कि तुम्हें अब कैट सूट पहनना
चाहिए, मैं भी तुम्हारी फोटोज खींचूंगा। तब एलिसन कैट सूट पहन लेती है। उसके सूट पहनते ही एरॉन फोटोज खींचना शुरू कर देता है। इसी बीच एलिसन को लगता है कि उसके पास मौका है, वो भाग सकती है। वो भागती हुई चली जाती है बाथरूम में। टॉम जैसे ही उसे देखता है कहता है कि मेरा फोन बगल में ही पड़ा हुआ है, तुरंत पुलिस वालों को कॉल करो। वो कॉल करना शुरू कर देती है, मगर कॉल कनेक्ट होता उससे पहले एरॉन दरवाजा तोड़ करके चला आता है अंदर। एलिसन ने उसकी तरफ चाकू पॉइंट करके रखा है। एरॉन चाकू छीन लेता है, फिर एलिसन को घसीट के लेकर के जाता है बाहर। उसे बांधने के बाद वो वापस आता है और अपने औजार की मदद से इस बार एक दांत निकाल देता है वो टॉम का। टॉम ऐसे ही दर्द से कराहते रहता है। वो दांत को लेकर के पहुंचता है एलिसन के पास। उसे दांत दिखाने के बाद कहता है कि अपने मुंह को खोलो। एलिसन जैसे ही मुंह खोलती है वो दांत को उसके मुंह में डाल देता है, फिर कहता है कि तुम्हें इसे निगलना पड़ेगा। रोती हुई एलिसन दांत को निगल जाती है। तब एरॉन उसके कैट सूट का जिप खोलता है और उसके शरीर को छूना शुरू कर देता है। एलिसन कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही, मगर एरॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर को छू रहा हूँ, शायद तुम्हारे मन को अच्छा नहीं लग रहा, मगर तुम्हारे तन में आनंद भरा हुआ है। एलिसन रोती हुई कहती है कि अब क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होने वाले हो? एरॉन उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात समझा देना चाहता हूँ, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा और कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं यहाँ पर हमेशा के लिए तंग करने के लिए नहीं आया हूँ। फिर वो एलिसन के हाथों को बांधता है और कहता है कि तुम सो जाओ। फिर वो चला आता है नीचे आने के बाद वो देखता है कि टॉम के फोन पे किसी ने मैसेज भेजा है। वो जैसे ही फोन को खोलता है उसे सेरा नाम की लड़की का मैसेज मिलता है। मैसेज पढ़ने के बाद वो समझ जाता है कि टॉम का अफेयर चल रहा है सेरा के साथ और एलिसन को इस बारे में पता भी नहीं है, यानी टॉम एलिसन को धोखा दे रहा है। तब वो उसके फोन की वीडियोस देखने लगता है। यहीं पर उसे एक रोल प्ले की वीडियो मिलती है जब एलिसन नर्स बनी हुई थी और वो टॉम का करीब आ रही थी, मगर ये दोनों इंटीमेट होते उससे पहले इनकी बेटी रोने लगती है। तब एलिसन जाती है अपनी बच्ची के पास। इस चीज को देखने के बाद टॉम गुस्सा हो जाता है और एलिसन पर चिल्ला करके कहता है कि तुम उसके पास नहीं जाओ, अभी मेरा मूड है, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता था लेकिन तुमने अब मेरा सारा मूड खराब कर दिया। एलिसन कहती है कि मैं तुरंत आ जाऊंगी। इस बात को सुनने के बाद टॉम उसे पीटना शुरू कर देता है, वो भी बड़ी बेरहमी के साथ। एरॉन इन सारी चीजों को देख करके समझ जाता है कि इन पति पत्नी का क्या रिश्ता है और टॉम कितना ज्यादा परेशान करता है एलिसन को। वो उसे बार बार पीटता भी है। अब एरॉन पहुंचता है टॉम के पास और उससे कहता है कि सेरा कौन है, क्या उसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है? टॉम कहता है कि हाँ। वो उससे पूछता है कि तुम सेरा से ज्यादा प्यार करते हो या एलिसन से? टॉम कहता है कि मैं दोनों से प्यार करता हूँ। एरॉन कहता है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो और उस बेचारी को इस बारे में पता तक नहीं है। टॉम चुप हो जाता है। एरॉन उससे कहता है कि क्या तुम सेरा के साथ हमेशा ही इंटीमेट होते हो? टॉम कहता है कि हाँ। अब एरॉन एक कांच के टुकड़े को लेता है और टॉम के पेट पर एक जख्म दे देता है और चला आता है वापस आने के बाद वो हाथ खोल देता है एलिसन का। उसे कहता है कि तुम्हें ये सूट पहन के सोने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो वो पहन करके सो सकती हो। एलिसन को भी समझ में नहीं आता कि एरॉन ऐसा क्यों कर रहा है, वो इतना शांत कैसे हो गया। वो कपड़े बदल करके सो जाती है। सुबह सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि एरॉन नीचे है। तब वो पहुंचती है बाथरूम में टॉम के पास। टॉम रोते हुए कहता है कि क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? एलिसन कहती है कि नहीं, लेकिन उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हें मार देगा, इसीलिए मैं यहाँ से भाग नहीं सकती और मैं कुछ और भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। तभी एलिसन को आहट आने लगती है कि एरॉन आ चुका है। वो चली जाती है अपने कमरे में। एरॉन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आता है। ये दोनों खाना खाते हैं, फिर आकर के बैठ जाते हैं नीचे आते समय एलिसन अपने पास एक चाकू रख लेती है। टेबल पर जब ये लोग बैठे होते हैं तो एरॉन उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ था, मुझे पूरी कहानी बताओ। एलिसन रोना शुरू कर देती है। रोते हुए वो कहती है कि मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती थी, मेरी दुनिया वही थी। एक दिन मेरी नजर उससे बाहर हटी, तभी एक गाड़ी ने आकर के उसे ठोक दिया। एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। एरॉन उससे कहता है कि जब ये हादसा हुआ तब टॉम कहाँ था? एलिसन कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप पे गया था। मैंने उसे सारी बातें बताई। उसने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी है, वो फ्यूनरल तक में नहीं आया। इन बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एरॉन को कि एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है। वो अपनी मरी हुई बच्ची के मौत पर भी क्यों नहीं आएगा, यानी कि उसे सच में अपने परिवार की परवाह नहीं है। उसे ना ही एलिसन की परवाह है और ना ही उसे अपनी बच्ची की परवाह। एरॉन यहाँ पर एलिसन को कहता है कि तुम्हारी जितनी भी गंदी फोटोज थी मैंने सबको डिलीट कर दिया है। एलिसन यहाँ से जाने लगती है, तभी उसका चाकू नीचे गिर जाता है। इस चीज को देखने के बाद भी एरॉन गुस्सा नहीं करता। चाकू को उठा करके कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, तुम्हें चोट भी लग सकती है। थोड़ी देर के बाद ये लोग बाहर बैठ जाते हैं। एलिसन कहती है कि तुम खिड़की खोल सकते हो, मैं भागूंगी नहीं यहाँ से, थोड़ी रोशनी अंदर आएगी तो अच्छा होगा। एरॉन चला जाता है खिड़की खोलने। तभी एलिसन जाती है और एक जहर की शीशी को ले आती है कि मौका मिलते ही एरॉन को खिला के मार दे। एरॉन जब वापस आता है तो उसके हाथ में तेल की एक शीशी होती है। आने के बाद वो एलिसन के पैरों में मसाज करने लगता है क्योंकि पिछले कुछ समय से वो बहुत ही ज्यादा परेशान है और स्ट्रेस एलिसन के चेहरे पर नजर आ रहा है। एरॉन चाहता है कि वो शांत रहे, वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला, वो बस उसे शांत रखना चाहता है। जब वो मसाज कर रहा होता है इसी बीच एलिसन सो जाती है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो पहुंचती है किचन में। वो देखती है कि एरॉन खाना बना रहा है। एरॉन कहता है कि आज हमारी डेट नाइट है। एलिसन कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ खाना बनाने में। थोड़ी देर खाना बनाने के बाद ये लोग ऊपर चले जाते हैं तैयार होने के लिए। एलिसन अलमारी खोलने के बाद कहती है कि मुझे कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए। टॉम कहता है कि तुम्हारा जो मन हो तुम वो पहन सकती हो, तुम सारे कपड़ों में खूबसूरत लगोगी। इस बात को सुनने के बाद एलिसन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है क्योंकि टॉम उसे हमेशा ही अपने मन के कपड़े पहनाता था और अगर वो ऐसा नहीं करती थी तब वो उसे पीटता भी था। उसे धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है कि एरॉन बिल्कुल अलग है। ये दोनों तैयार होते हैं और चले आते हैं नीचे। एलिसन देखती है कि एरॉन अभी दूर है। तब वो वाइन सर्व करने के बहाने एरॉन के ग्लास में मिला देती है जहर को, मगर एरॉन ने इस चीज को देख लिया है। ये दोनों जब आकर के बैठते हैं तब
तब एलिसन उसे ग्लास देती है, मगर एरॉन पीता नहीं। वो एलिसन को कहता है कि मैं खाना खाते समय कभी भी शराब नहीं पीता, हम पहले डांस करेंगे, उसके बाद मैं वाइन पीऊंगा। वो कैमरे को स्टार्ट करता है और दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। डांस के बीच में एरॉन किस करता है एलिसन को और एलिसन कुछ नहीं बोलती। फिर वो दोबारा उसे वाइन का ग्लास देती है, मगर एरॉन जानबूझ के वाइन के ग्लास को नीचे गिरा देता है। तब ये दोनों मिलकर के साफ करने लगते हैं। सफाई करते समय एलिसन कहती है कि जब भी पहले ऐसा कुछ होता था तब टॉम गुस्सा हो जाता था क्योंकि उसे पूरा का पूरा कारपेट चेंज करना पड़ेगा। एरॉन कहता है कि यह सरासर गलत है। जब भी कुछ ऐसा होता है आपको अपनी पत्नी का हाथ बटाना चाहिए और दोनों को मिलकर के सफाई करनी चाहिए। इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती कि पति पत्नी मिलकर के घर की सफाई कर रहे हैं। ये दोनों थोड़ी देर के बाद सोने चले जाते हैं। तब एरॉन उससे कहता है कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं। एलिसन कहती है कि कहाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। तब एरॉन इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वह एलिसन को किस करता है और कहता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तब एलिसन सो जाती है। सुबह सुबह उसकी आंख खुले उससे पहले एरॉन यहाँ से निकल पड़ता है क्योंकि आज सोमवार है, वीकेंड खत्म हो चुका है। जैसा ही एलिसन की आंख खुलती है वो अपने सामने ब्रेकफास्ट देखती है और एक नोट भी, जिसपे एरॉन ने लिखा है कि मेरा वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजरा और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहीं पर उसने एक चाकू भी रखा है जिससे वो टॉम को आजाद कर सके। एलिसन तुरंत चाकू को लेकर के पहुंचती है बाथरूम में और टॉम के हाथों को खोलती है। टॉम कहता है कि बैंडेजेस लेकर के आओ। एलिसन टॉम को उठाती है और लेकर के आती है बेडरूम में। बेडरूम में आते ही वो ब्रेकफास्ट देखता है। तब आग बबूला हो जाता है और एलिसन को कहता है कि मैं 2 दिनों से वहाँ पर भूखा प्यासा मर रहा हूँ और तुम यहाँ पर इतना ज्यादा खाना ठूस रही हो। तभी उसकी नजर पड़ती है एरॉन के नोट्स पे, जिसे देखने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एलिसन को कहता है कि तुम दोनों कितनी बार इंटीमेट हुए थे। एलिसन कहती है कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। टॉम कहता है कि तू झूठ बोल रही है, मैं तुम जैसे वेश्याओं को अच्छे तरीके से जानता हूँ जो कभी भी मुंह मारने से पीछे नहीं हटते। वो एक के बाद एक गंदे सवाल पूछने लगता है कि ये दोनों कहाँ और कैसे कैसे इंटीमेट हुए थे। जब वो एलिसन को पीटना शुरू करता है तब वो भागने लगती है। उसे भागता हुआ देखने के बाद वो चला जाता है उसकी बेटी के कमरे में और चिल्ला के कहता है कि मैं उसके सारे खिलौनों को तोड़ दूंगा अगर तू वापस नहीं आई तो। तब एलिसन वापस चली आती है। वापस आने के बाद उसे दोबारा पीटना शुरू करता है और कहता है कि मैंने बाहर कैट सूट को भी देखा, मैं बोल बोल के मर गया कि उस कैट सूट को पहन, मगर मेरे लिए तुमने कभी ऐसा नहीं किया और उस अनजान आदमी के लिए तुमने कैट सूट पहना और उसके साथ गुलछर्रे उड़ाए। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। एलिसन कहती है कि वो कैट सूट मैंने तुम्हारी वजह से पहना, अगर मैं उस सूट को नहीं पहनती तो आदमी तुम्हें मार देता। इन बातों को सुनने के बाद टॉम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। फिर एलिसन को किस करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है अभी के अभी, मगर एलिसन कंफर्टेबल नहीं होती। वो भागने की कोशिश करती है। तब टॉम उसे मारता है। इस चीज को देखने के बाद अब एलिसन भी उसे मारती है और उसका सर पटक देती है टेबल पे। तब टॉम बेहोश होकर के गिर जाता है नीचे। एलिसन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी टॉम का फोन बजता है। वो जैसे ही टॉम का फोन उठाती है उसे सेरा के सारे मैसेजेस मिल जाते हैं। सेरा एलिसन की बेस्ट फ्रेंड है। जब वो सारे मैसेजेस को पढ़ती है तब उसे पता लगता है कि इन दोनों का अफेयर बहुत समय से चल रहा है और सेरा अभी प्रेग्नेंट है। उसके पेट में टॉम का बच्चा है। इस चीज को देखने के बाद वो आग बबूला हो जाती है कि उसका पति कितने समय से उसे धोखा दे रहा था। तभी सेरा आ जाती है दरवाजे पे। तब एलिसन उसे अंदर बुलाती है और सेरा को कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम दोनों मिलकर के इतने समय से मुझे धोखा दे रहे थे। सेरा देखती है कि टॉम नीचे जमीन पे पड़ा है और उसके पेट पे चीटर लिखा है, जिस चीज को एलिसन ने भी देख लिया। अब उसे सारी बातें समझ में आ रही है कि एरॉन यहाँ पर क्यों आया था। एरॉन सिर्फ आंखें खोलने आया था एलिसन की, ये बताने के लिए कि उसका पति उसे डिजर्व नहीं करता। सेरा एलिसन से पूछती है कि क्या टॉम अभी भी जिंदा है। एलिसन कहती है कि मुझे नहीं पता, अगर जिंदा होगा तब तुम इसे रख सकती हो, आज के बाद इसका और मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। वो जाने की तैयारी करने लगती है। तभी टॉम को होश आ जाता है। सेरा उसे सारी बात बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस चीज को सुनने के बाद टॉम एक दमदार मुक्का मारता है सेरा के पेट पे, फिर उसे नीचे गिरा करके उसका मुंह दबाने लगता है ताकि वो उसे मार सके। वो मारते समय एक ही बात कहता है कि तुम सारी की सारी लड़कियां वैश्या हो, तुम लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, तुम किसी के साथ भी सो जाती हो। एलिसन दरवाजे पर होती है और इस बात को सुन लेती है। अब वो अपने गुस्से को नहीं रोक पाती। वो एक हथौड़ा उठाती है और उसे सीधा स्टैब कर देती है टॉम के छाती में। तब यहीं पर टॉम की मृत्यु हो जाती है। टॉम के लाश को देखने के बाद सेरा रोने लगती है और कहती है कि तुमने ये क्या किया, तुमने अपने पति की हत्या कर दी। एलिसन कहती है कि मैंने इसे नहीं मारा, 2 दिन पहले हमारे घर पे एक अज्ञात आदमी आया था, उसने इसका कत्ल किया है, मैं पुलिस को यही बताऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एरॉन जो एक मोची है और वो चाबियां भी बनाता है। उसके दुकान पर एक महिला आती है जो अपने घर की चाबी देकर के कहती है कि मुझे एक नकली चाबी बनवानी है। तब एरॉन उससे कहता है कि आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं चाबी बनाने के बाद घर भिजवा दूंगा। जब वो महिला एड्रेस लिख रही होती है तब एरॉन उसे बड़े ही ध्यान से देखता है। इस महिला की शक्ल देखने के बाद वो समझ जाता है कि इसका पति उसे पीटता है और खुश भी नहीं रखता। यानी एरॉन का अगला टारगेट इस लड़की का पति है जिसे वो सबक सिखाने जाएगा और उस आदमी को बताएगा कि पति का मतलब क्या होता है और अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखना होता है, ना कि उसे पीटना और उसका उत्पीड़न करना। एरॉन का यही काम है। वो ऐसे ही पतियों को सबक सिखाता है जो अपनी पत्नियों पर अत्याचार करते हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।